नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़के की कहानी है उसका नाम है ज़ेवियर। ज़ेवियर हमसे ये कहते हैं कि तकरीबन 4 साल पहले उन्होंने अपने माँ को खोया और वो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे। और बाद में उन्होंने आत्मलोक के बारे में वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करी। तब उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चला और उन्होंने एक थेरेपिस्ट से अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन बाद में करवाया। उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने ये देखा दोस्तों कि वो एक अलग ही दुनिया में है। वो ये कहते हैं कि जैसे एक बहुत ही सुंदर सा अस्पताल था। एक अस्पताल दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा पॉश वगैरह अस्पताल हम समझ सकते हैं, लेकिन ज़ेवियर हमसे ये कहते हैं कि वो अस्पताल था, वहाँ पर इतना समाधान था, वहाँ पर इतना खुशनुमा एहसास था कि हम सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक बेड पे लेटा हुआ देखा, वो एक मरीज़ के रूप में वहाँ पर थे। और ज़ेवियर ये कहते हैं कि वहाँ पर जितने भी पेशेंट उनको दिख रहे थे वो सब खुश थे, वहाँ पर ऐसा दुखी कोई भी नहीं था। ज़्यादातर अस्पताल में लोग दुखी ही होते हैं जो बेड पर वगैरह होते हैं, लेकिन उस दुनिया में वो जो अस्पताल था वहाँ पर सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छे से दिख रहा था। और बाद में ज़ेवियर हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने सामने से उनकी माँ को आते हुए देखा। उनकी माँ दोस्तों एक अस्पताल में ही काम करती थी, वो एक डॉक्टर थी। और ज़ेवियर ये कहते हैं कि वो हमेशा कभी कभी अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद भी 2-3 घंटे काम करने की कोशिश करती थी। और उनको जैसे ज़रूरतमंद जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनकी सेवा करके उसको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलती थी। हमेशा ज़ेवियर के पिताजी भी उसको माँ को कहते थे कि तुम जल्दी क्यों नहीं आती काम से, लेकिन वो ये कहती थी कि जैसे किसी को अगर ज़रूरत है तो उसको अच्छा ही नहीं लगता था घर पर आना। वो जितना हो सके उनकी सेवा करने की कोशिश करती थी, किसी के लिए कुछ करके उसको बहुत ही ज़्यादा समाधान मिलता था, ऐसे ज़ेवियर कहते हैं। और उनकी माँ जब उसके सामने आ गई तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हुई। और ज़ेवियर ये कहते हैं कि वो उठकर कहीं ना कहीं उसको गले लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी माँ ने कहीं ना कहीं उनको रोका और कहा कि मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तुम ऐसे वक्त में यहाँ से मत उठो। ज़ेवियर ये कहते हैं कि ये जो उनको सारी चीज़ें दिख रही है या फिर जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, इसके पीछे उसकी माँ का या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर का, जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी, उसके पीछे बहुत बड़ा कुछ उद्देश्य था दोस्तों। और उस उद्देश्य को भी वो बहुत ही अच्छे से समझ पाए। ज़ेवियर ये कहते हैं कि जैसे उनकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, तब वो पूरी तरीके से ऐसे ही पूरी तरीके से एक बोलते हैं ना कि अशक्त हो गए थे, पूरी तरीके से वीक हो गए थे। क्या है कि उनको खाने पीने में भी उसका इच्छा नहीं, कुछ उठने की भी इच्छा नहीं, कैसे है कि उनको कुछ करने की इच्छा नहीं थी। कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो मानसिक बीमार थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वैसा ही एक दृश्य उनके सामने लाया था जहाँ पर वो थोड़े से बीमार थे। ये बीमारी शरीर की नहीं थी बल्कि ये मानसिक थी। और यहाँ पर उनकी माँ उनके साथ आई थी और उनकी माँ ने दोस्तों अपने लेवल से उसके मन में कुछ ऐसे विचार भरे, एक पॉजिटिव एनर्जी भरी, एक ऊर्जा भरी, जिसके वजह से ज़ेवियर यह कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करने लगे। जो भी उनके सामने दुख था वो अब उनको लग रहा था कि नहीं, मैं इससे उभर सकता हूँ। और जिस वजह से उनके सामने ये दुख आया था, वो उनकी माँ खुद उनके कहीं ना कहीं सामने है, तो इससे उनको और भी ज़्यादा खुशियाँ मिल रही थी। और उनके माँ ने बाद में उनको कहना चालू किया कि तुम अपने आप को बेटा संभालो, मैं इस दुनिया में सचमुच बहुत ही खुश हूँ। मेरा ये ऐसा वातावरण जो है वो मुझे बहुत खुशियाँ देता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा वातावरण कहीं ना कहीं निर्माण करने की कोशिश करी है, जहाँ पर मैं जो ज़रूरतमंद पेशेंट है उनको किस तरीके से सेवा करूँ, या फिर एक अच्छा इंसान मैं अच्छी एक आत्मा कैसे बनूं। तो इस तरीके से मैं सोचती हूँ। और आज इसलिए मैंने ये सारी जो घटना है वो तुम्हारे सामने इस तरीके से लाई है। और बाद में उसने उसकी माँ ने, जब वो ठीक हो गया, अब वो ठीक है पहले से, तब उसका हाथ पकड़ा और वो खड़ा हो गया ज़ेवियर वहाँ पर बेड के साथ, बेड के करीब। और बाद में उसने अपने माँ को गले लगाया और उसकी माँ ने भी। ज़ेवियर ये कहते हैं कि अपने पूरे जीवन में वो इतना भावुक नहीं हुआ था, उतना आज वो भावुक हो गया। और उसकी आंखों से भी कहीं ना कहीं खुशी के आंसू निकल रहे कि अपनी माँ को वो कहीं ना कहीं गले लगा रहे। और उसकी माँ भी बहुत खुश थी आज अपने बेटे को पाने के बाद। और उसने ज़ेवियर को ये कहा कि मेरा जो तुम्हें लेकर प्यार है वो बेटा कभी भी कम नहीं होगा। कुछ तो पृथ्वी पर हमारा ये था लेना देना, जिसके वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने मेरे वजह से ऐसा बहुत ज़्यादा दुख आया। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमेशा ही ऐसे नहीं रहने वाली। अगर तुम पृथ्वी पर सारे लोगों के साथ अच्छे बर्ताव करोगे तो तुम्हें भी सच्चा प्यार करने वाले लोग ज़रूर मिल जाएंगे। तुम मेरे लिए ज़्यादा दुखी मत होना। मैं अपने भी यहाँ से भी तुम्हें मदद करने की बहुत कुछ कोशिश करती रहती हूँ। बस तुम अपने दुख से उभरने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम्हें किस्मत कहीं ना कहीं खुशियाँ देने की कोशिश कर रही है, या फिर तुम्हें दुख से उभरने के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे, लेकिन ऐसे मदद को तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो तुम ऐसे ही दुखी रहोगे। इसलिए जितना हो सके तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। और ज़ेवियर ये कहते हैं कि उन्होंने इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से माना। और उसके बाद माँ ने ये कहा कि तुम्हारे जीवन में हमेशा ही ऐसे पल नहीं रहने वाले। तुम्हें एक कदम जितना हो सके दुख से उभरने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा। मैं तुम्हें और 10 कदम आगे लेकर जाने की कोशिश करूँगी। तुम प्लीज़ मत चिंता करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। जो सच्चा प्यार
प्यार है वो कभी भी नहीं मरता और हमारा जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मी का है। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में मतलब हम मिले थे, हम पहले भी एक दूसरे के साथ हमने बहुत सारी ज़िंदगी बिताई है और आगे भी ज़रूर बिताएंगे, लेकिन जितना हो सके तो हमें अपने आप को संभालना होगा। हमारे जीवन में जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को हम आत्मा के रूप में बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन एक इंसान के रूप में एक अच्छा इंसान बन के रहना, कभी भी किसी को दुख ना देना, इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। और जो सच्ची आत्मा होगी वो भी खुद इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाहेगी। इसलिए बाकी सारी चीज़ों को लेकर तुम दुखी मत होना। एक अच्छा इंसान जो होता है वो मतलब इस तरीके से ही जीवन में आगे बढ़ता है जिससे वो लोगों को भी खुशियाँ दे सके, वो जो मतलब दूसरे को खुशियाँ देकर जो खुद समाधान नहीं रह सके। और ऐसी जो आत्मा होती है वो आत्मलोक में आने के बाद बहुत ही उच्च गति को जाती है और उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा है वो भी मतलब उसके मास्टर्स जो है वो भी उससे बहुत खुश होते हैं उसके अच्छे कर्मों के वजह से। ये जो महत्वपूर्ण संदेश थे उसकी माँ ने कहीं ना कहीं उसको कहे और बाद में ज़ेवियर ने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से माना और बाद में उसकी माँ ने उसको ये कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, हमें इतना ही समय यहाँ पर मिला था। ये बात सुनकर ज़ेवियर को बहुत मतलब उसको बुरा लगा कि उसने ये कहा अपनी माँ को कि मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ पर हमेशा के लिए रखना माँ, क्योंकि मैं फिर से उस दुनिया में नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके माँ ने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए ही कहीं ना कहीं कहने की कोशिश करी है बेटा, तुम पृथ्वी पर जाकर एक अच्छे इंसान ज़रूर बनोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम किसी भी बात को लेकर प्लीज़ चिंता मत करना। और बाद में ज़ेवियर ने उसकी बातों को माना दोस्तों। और बाद में ज़ेवियर हमसे ये कहते हैं कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए, लेकिन उसकी माँ की मतलब आखिरी जो मतलब का चेहरा था, जो आखिरी पल में उसने देखा आते समय भी पृथ्वी पर, तो मतलब वो उस चेहरे को कभी भी नहीं भूल सकता। और ज़ेवियर ये कहते हैं कि उसका बाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो ख़त्म हो गया। और ज़ेवियर ये कहता है कि मतलब मैंने भी अपने जीवन में दोस्तों जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस देखे उसमें ऐसे बहुत कम केसेस मिलते हैं जिनको मतलब इस तरीके से अनुभव हुआ। ज़्यादातर PLR में उनको पहले ही मतलब अपने जीवन के कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन आज उसकी सोल के लिए उसकी माँ को जो भी बातें महत्वपूर्ण कहनी थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उसके आगे के जीवन के लिए, इसलिए उसको सामने मतलब ऐसा दृश्य आया और ये जो मतलब दृश्य है वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सिखाने वाला था। और आज ज़ेवियर अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से मतलब जितना हो सके अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ज़ेवियर की कहानी है हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। सबसे पहली बात तो हम जिनको सच्चा प्यार करते हैं ऐसे लोग आज समझो हमारे साथ नहीं है तो आप ज़रा भी चिंता मत करना, वो उस दुनिया में सच में बहुत ही खुश होंगे, वहाँ पर वो सारी चीज़ें कर पा रहे होंगे जो उनको मतलब दिल से सुकून देती है, या फिर दिल से उनका जो सपना था वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर पूरा कर सक रहे होंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपके लिए जो उनके मन में प्यार होगा दोस्तों वो कभी भी कम नहीं होगा, उसके लिए भी आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है, आप प्लीज़ मत चिंता करना। वो मतलब वहाँ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद ज़रूर भेजते होंगे और आप उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। आप प्लीज़ चिंता मत करें दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।